पहले कढ़ाई में एक कड़छी असली घी डालो। असली घी? कई जमाने असली घी के। आओ मिस्टर पोस्टमैन, तुम ही पधारो कढ़ाई में। आइए, एक कड़छी असली घी। हाँ, और फिर हाँ 50 ग्राम रवा। 50 ग्राम रवा। रवा और हाँ डालो। डाली दो ना? हाँ। हाँ, लाल होने तक भूनो। भून भाई रवे, भून बेटे, रवे को भूनो। ना दिन दिन ना। हलवा बना रहे हो बिना तो? साला बाप मीलों से लड़कियों की वसूल लेता और बेटा हलवे की। बाप को टिकट दो, हलवा खिलाओ। देख सुंदर, मैं तुम्हारा पेइंग गेस्ट हूँ। टिकट दूं? महीने के 4 दिन पहले किराया दे देता हूँ। टिकट दूं? ये हलवे का ब्याज किस बात का है? देखो, तुम मेरे बाप के किराएदार हो, उसे किराया दो या ना दो, हम तो हलवा खाएंगे। टिकट दो, टिकट दो, टिकट दो। अरे खाएगा तो तभी ना जब तैयार हो जाएगा। हाँ धीरज रख, बैठ। हद हो गई। जीने के लिए काम चाहिए तो धीरज, घर बसाने के लिए लड़की चाहिए तो धीरज, यहाँ हलवे के लिए भी धीरज ना। बाबा, हमसे धीरज नहीं होता। हम तो निकल भाग ऐसे। निकल, मैं कहता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ से बाहर निकल। निकल यहाँ से, मैं कहता हूँ बाहर निकल। अरे कुछ भी नहीं। मेल मिलाप यारी तरफदारी सारी खत्म। मांगा हलवा तो मिला धक्का धक्का। ओहो, जी मेरा नाम सुंदर प्रसाद है। मिस्टर राजकुमार यहीं रहते हैं? रहते तो यही हैं, लेकिन मैं आपको उनसे मिलने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इस मकान के अंदर लड़कियों को आने की इजाजत नहीं है। मेरे बाप की। और आपकी? जी मेरी? टिकट धूम धूम धूम। खैर बच्चे, लगाए देता हूँ माँ को धरती में निशान। आप आते ही चलाने लगे? माफ कीजिएगा, मैं समझा कि वो हमसे आप आकर बैठे ना, मैं भी आया। क्या बना रहे थे? हलवा। और बन के गया? जलवा, सिर्फ देखने के लिए। कॉपी करके पेपर लिखने वालों का यही रिजल्ट होता है। ये तो अपना अपना तजुर्बा है। क्या मतलब? कुछ नहीं। अचानक कैसे चली आई आप? अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए था क्या? नहीं, बात ये नहीं है। वो मैं रमन के नोट्स लेने आई थी। आप कॉलेज में कहती, वहीं दे देता। बेकार तकलीफ उठाई आपने। हम इतनी दूर पाँव पीटते आए और आप बेकार तकलीफ न जाने क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा तरीका है दोस्तों की खातिर करने का। रेखा जी, बात ये नहीं है। वो मेरा घर वाला है ना। आपका घर वाला? मेरा मतलब है कि मेरा मकान मालिक। वो कमबख्त, उसे ज़नानी एलर्जी है। ज़नानी एलर्जी? हाँ, वो लड़कियों के साए से भड़कता है। कहीं उसने आपको यहाँ देख लिया तो मेरा बोरिया बिस्तर उठाकर घर से बेघर कर देगा। आप रोमन लॉ के नोट्स में कल आपको कॉलेज में दे दूंगा। आप चली जाऊं? राजकुमार, राजकुमार, क्या बात है? लड़की की बुआ आ रही है। मर गए।
क्या होगा? आप ही छुप जाइए ना। मैं? हाँ। लेकिन कहाँ? कहीं भी छुप जाइए आप। आगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी के बच्चे, लड़की कहाँ है? जी? हाँ हाँ, इसमें शर्माने की क्या बात है? बहन जी कहाँ है? बहन जी? हाँ, बहन जी जरा बाहर आइए, पिताजी आपको मुंह दिखाई के लिए बुला रहे हैं। कौन है ये रोमन लाल। रमन लाल? जी, ये मेरा नाम लेते हुए शर्माते हैं। मैं इनकी मंगेतर हूँ। चुप! फिर वही तक हम कान पकड़े। वो क्या मंगेतर है? क्या नाम है तुम्हारा? जी, देवकी। आहा, कितना प्यारा नाम है। भगवान की माता का नाम है। जय माता की। कहाँ से आई हो? कब आई हो? और किसके साथ आई हो? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है भाभी? बता दो ना, तुम लोग दीन बंधु धर्मशाला में ठहरे हो? जी, तीर्थ यात्रा से लौटते हुए हम लोग वहीं ठहरे हैं। पिताजी ने इनसे मिलने के लिए भेजा है। अच्छा, तुम मिलो मिलो, बड़े प्यार से मिलो। अच्छा अच्छा, मिल चुकी। अब जाओ। मैं तो यहाँ के रास्ते भी नहीं जानती, अकेली कैसे जाऊँ? आप ही कहिए ना इनसे। अरे जाओ ना इनके साथ। मंगेतर के साथ जाने में क्या अड़चन है? वो दूध वाला आने वाला है। अरे तो क्या हुआ, दूध बापू ले लेंगे। हाँ हाँ, मैं ले लूंगा, तू जा। चलिए। तुम चलो। अरे जाना। हाँ, क्या जोड़ी है। अरे बापू, ऐसी मंगेतर एक मुझे भी ला दो। पहले कुछ काम धंधा कर, मंगेतर के लगते। अरे काम धंधा तो आजकल अच्छे पढ़े लिखों को नहीं मिलता बापू। पर तू अनपढ़ है, तुझे क्यों नहीं काम मिलता? ओफो, जब पढ़े लिखों को नहीं मिलता तो मुझे कहाँ से मिलेगा? सारे हिंदुस्तान के लोग क्या कर रहे हैं पाजी? बस वही जो मैं और तुम, तक दिन न दिन, तक दिना दिन, दिना दिन, खैर मैं तेरी टांग तोड़ता, दिना दिन, दिना दिन, बापू दिना दिन, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। माफ कीजिए, आपको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, मुझे एक ऑपरेशन करना है। डॉक्टर साहब, हम तीनों के तो पहले ऑपरेशन हुए पड़े हैं। अगर हमारे जख्मों को आप ताक के लगाते जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं समझा नहीं। हम लोग बेंगलोर से आपको मिलने आए, आपके लड़के के बारे में कुछ बात करने आए हैं। मेरे लड़के के बारे में? जी हाँ, प्रेमनाथ के। कहिए। आपके बेटे ने हम तीनों से अलग अलग रुपया कर्ज लिया है। गुंडियां, रुपये, पर्चे सब मौजूद है। देख लीजिए। देखिए, आपका नाम सुनकर ही उनको रुपया दिया है हमने। तगादे कर करके जूतियां घिस गई, खिस्से पर घिस्सा दिया जाता है। आपका बेटा जुआ खेलता है, रेस खेलता है और शराब के नशे में मदहोश रात दिन होटलों में नाचता फिरता है। आप एक इज्जतदार आदमी हैं, इसलिए आपको कहना ठीक समझा हमने। अजी, सूद और असल धन मिला के 2,60,000 रुपए होते हैं कर्ज के मेरे। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो हमारा रुपया चुका दीजिए, वरना जेल में चक्की पिसवा देंगे आपके बेटे को, समझे? हाँ जी, हाँ चलिए, चलो। आपका बेटा जुआ खेलता है, रेस खेलता है और शराब के नशे में मदहोश रात दिन होटलों में नाचता फिरता है। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो हमारा रुपया चुका दीजिए, वरना जेल में चक्की पिसवा देंगे आपके बेटे को। जो हाथ हमेशा देने के लिए उठा रहता था, वो किस अपराध पर लूला कर दिया नसीब ने। जो हाथ देने लायक न रहे, उसका रहना भी क्या। परमात्मा को धन्यवाद दो जानकी। धन चला गया,
पर आबरू रह गई। आओ सेवक राम। क्यों भाई, चुक गई सबकी देनदारी? हाँ बाबूजी, ये बचा हुआ रुपया है। लो, आपस में बांट लो। तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया है, कोई दूसरा सहारा पाने तक इससे जितना चले उतना चलाओ भाई। दुख के दिनों में तो हमें सेवा करने का मौका दीजिए डॉक्टर साहब। सुख बांटा जाता है सेवक राम, दुख तो खुद ही झेलना पड़ता है। तुम्हारी हमदर्दी ही मेरे लिए बहुत है। जाओ, आते रहना। बाबूजी, ये क्या हो गया बाबूजी? कुछ नहीं, जिंदगी एक दांव खेल गई। जो हमेशा दूसरों को जिंदगी दान में देता, उसी के साथ जिंदगी दांव खेल गई। ये तो एक खेल है बेटा, खेल में रोना नहीं चाहिए। तुमने की है ये बर्बादी, मतलब चापलूस सारे के सारे जिंदगी भर जिसके टुकड़ों पर पलते रहे, क्या उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं थी तुम्हारी? तुमने बाबूजी को रोका क्यों नहीं? क्यों बिक जाने दी उनकी जायदाद? इज्जत के लिए भैया साहब। बकमत दफा हो जाओ यहां से। इज्जत इज्जत इज्जत, इज्जत ही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। क्या इज्जत इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए घर की तमाम दौलत लुटा दी जाए? तेरी इज्जत बचाने के लिए घर की दौलत लुटी है कमबख्त। तेरी ही देनदारी चुकाने में घर का मटिया मेट हुआ है। किसने कहा था मटिया मेट करने को? मेरी देनदारी से किसी का क्या मतलब? कर्ज मुझ पे था, मैं चुकाता या नहीं चुकाता? मेरे नाम पे इनको एहसान करने की क्या जरूरत थी? मेरा कर्ज नहीं, दुनिया की भलाई लूटने के लिए ऐरे गैरों में पैसा बांटने का चस्का इन्हें ले मरा। मैं हमेशा से जानता था कि एक न एक दिन ये अपनी तमाम दौलत लुटाकर भीख का कटोरा मेरे हाथ में थमा देंगे। जो बाप अपनी औलाद की भलाई का ख्याल ना कर सके, ऐसे बाप को बाप कहलाने का कोई हक नहीं। You should be ashamed of yourself. तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या कहा? जिसके पांव धोकर पीने चाहिए उस पर तुमने थूक दिया प्रेमनाथ। तुम उसका कौन होते हो? वही हूं या ना हूं, पर जहां मेरा होना जरूरी होगा वहां मैं जरूर हूंगा। तो ठीक है, जहां तुम होगे वहां मैं नहीं हूंगा। अगर तुम इस बात के बेटे हो तो हेल विद दिस हाउस। मैं जा रहा हूं। और कहीं ना अब तेरे कलेजे में ठंडक। अब अपने बाप के उजड़े हुए घर में अकेला राज कर। राजा, अब तुम भी यहां से चले ही जाओ तो अच्छा है। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं?
ये घर अब तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रहा बेटा। इस हालत में घर छोड़कर चला जाऊं? अब मैं तुम्हें अपने सपनों की ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकूंगा। मेरे लिए अपने तरक्की के रास्ते में रोड़े मत अटकाओ। तरक्की के आदमियों से भी बड़ी चीज है बाबूजी। राजा, इस हाल में आपकी सेवा करने की इच्छा मैंने कभी नहीं की, पर वक्त आ ही गया है तो जान देकर भी मैं आपकी सेवा करूंगा। राजा बेटा, मैं अपाहिज हो गया, गरीब हो गया, न अपनी पत्नी का मन रख सका, न बेटे के लिए विरासत छोड़ सका, न अपनी बेटी की शादी कर सका। अब कहीं इस बेहाली में बेटी का रिश्ता टूट गया तो कमर को भी फालिश तोड़ डालेगा। आज के बाद आपकी तमाम जिम्मेदारियां मेरी हैं बाबूजी, बेफिक्र रहिए। आप अच्छे हो जाएं। सुधा की शादी होगी, जहां ठहरिए वहीं होगी, जिस दिन ठहरिए उसी दिन होगी। खून ठंडा हो गया, पानी उबल पड़ा। बेटी, क्या हुआ पापा? कुछ नहीं। जो आता है मेरे धन के लिए मुंह फाड़े आता है। मेरी तन से लाचार बेटी का मन से उद्धार चाहने वाला कोई नहीं आता। दाना बिखेरने से तो कौवे ही आएंगे पापा, हंस थोड़े ही आएंगे। बाप का दिल है बेटी। सोचा था कि दाने के पीछे छुपा हुआ मोती चुनने वाला कोई हंस शायद आ ही जाए। बाबुल के आंगन में ही मैं हंसते खेलते दिन काट दूंगी पापा। बाप के घर में बेटी का निस्तार नहीं हुआ करता शांता। नमस्ते जी। नमस्ते, कहिए। मेरा नाम राजकुमार है। मैं आपकी लड़की की शादी के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, तो जरूर आप भी धन के लालच में त्याग जताने तशरीफ लाए होंगे। जी नहीं, मैं धन के लालच में नहीं, धन की जरूरत में आया हूँ। साफ कहने का बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। क्या मैं जान सकता हूं कि एक अंधी लड़की के साथ जिंदगी गुजारने की इच्छा कौन सी जरूरत ने पैदा की है? देखिए, मैं एक अनाथ आदमी हूं। जिस शरीफ इंसान ने मुझे पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया, वक्त की गर्दिश ने आज उसे बीमार और लाचार कर दिया। दहेज न दे सकने की वजह से उसकी बेटी की शादी रुक गई। इस मुश्किल को आसान करने के लिए मुझे आपके लाख की नहीं, सिर्फ 60,000 की जरूरत है। पापा, कहो बेटी। किसी की मजबूरी का अपनी मजबूरी के लिए फायदा उठाना तो कोई अच्छी बात नहीं है। उस लड़की की शादी के लिए सिर्फ मदद नहीं दी जा सकती क्या? ये तुमने बहुत ऊंची बात कही बेटी। मैं इनकी जरूर मदद करूंगा। पापा, जरूर लिखूंगा। चिट्ठी के साथ सुधा की शादी का कार्ड भेजूंगा। तुम आना, बाबूजी से मिलाऊंगा, वहीं शादी का फैसला करेंगे। लायर, झूठा। मेम साहब, चिट्ठी। राजकुमार, आई एम सो सॉरी डियर, मैंने बेकार तुम्हें झूठा कहा। प्रिय रेखा, यस डार्लिंग। मेरा खत ना पाने की वजह से तुम मुझसे बहुत नाराज होगी। बेशक नाराज थी। यहाँ आकर मैंने देखा जिस महापुरुष ने मुझे गलियों से उठाकर महलों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वेरी सैड। रेखा, मुझे याद है हमने एक दूसरे से दिल हारे थे। आंखों में आंखें डालकर
मीठे मीठे सपने देखे थे, शादी के वादे किए थे, लेकिन इरादे के मुताबिक चलना इंसान के हाथों में नहीं। मेरे सामने ये सवाल मुंह फाड़कर आ खड़ा हुआ है कि जिसने मुझे इज्जत दी, हिम्मत दी, हैसियत दी, उसकी मुसीबतों में मर मिटूं या उसे मिटता हुआ छोड़कर सिर्फ अपने लिए जीता रहूं। मैंने मर मिटना अच्छा समझा है। मैं वायदे नहीं निभा सकूंगा रेखा, पर तुम मुझे वादा फरामोश मत समझना। मुझे माफ कर देना और अपनी जिंदगी की किताब में से मेरा सफा फाड़ देना। दुर्गा प्रसाद जी हैं? दुर्गा प्रसाद जी? पापा वो आए। पापा वो आ गए। पापा गुप्ता जी आप बैठे ना, बैठे ना। गंगा, गंगा। ओ राजकुमार, कहो कैसे हो? काम हुआ तुम्हारा? जी आपकी मेहरबानी से। अब आप जब चाहें मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो बोलो क्या क्या किया जाए? कौन कौन शामिल होगा तुम्हारी तरफ से शादी में? मेरा कोई नहीं, और जो है वो इस वक्त शामिल होने की हालत में नहीं है। इस वक्त उन्हें खबर देना भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि शादी बिना शोर शराबे के हो। जो तुम चाहोगे वही होगा। तुम आ गई, बहुत देर कर दी। चलो चलो तुम्हें दूल्हा से मिला। राजा बाबू, ये है मेरी छोटी बेटी रेखा। और बेटी, जिन्होंने तुम्हारी अंधी बहन को अपनाकर मुझ पर एहसानों की बारिश कर दी, ये है वही मिस्टर राजकुमार। दुर्गा प्रसाद जी, कन्या को बुलवाइए। रेखा बेटी, जाओ शांता को ले आओ। जाओ बेटे। रेखा आ गई। आ गई रेखा। रेखा, रेखा कहाँ है? अरे कहाँ है तू? दीदी, रेखा, मैं तो यूं डर रही थी कहीं ऐसा ना हो कि तू वक्त पर आए ही नहीं। अपने बेनोई को देखा? अरे अपने जीजा जी को देखा? हाँ। कानों से तो मुझे अच्छे लगे, पर आंखों से तुझे कैसे लगे? अच्छे, बहुत अच्छे। रेखा, रेखा बीवी, देर हो रही है, जल्दी ले चलिए। ओम ऋतंग सत्यंचाभिघात्य पतो जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो वर्णवा समुद्रादर्णवा 10 संवत्सरो अजायत अहोरात्राण विदर्मिषतो वसि ओम सूर्या चंद्रमस्ता यथा पूर्वं कल्प।
अरे अरे, ये क्या कर रही हो? विधाता मेरे नसीब में मांग का सिंदूर लिखना भूल गए थे, वो आपने लिख दिया। आप ही मेरे विधाता हैं। बस एक ही इच्छा और है। क्या? ससुराल जाती, सास होती, ससुर होते, जो बन पड़ती वो सेवा करती। मुझे ससुराल ले चलो ना जी। वक्त आने दो शांता, जरूर ले चलूंगा। सच? आधी उम्र तब करके तो पाया है, पाकर भी सो जाऊं क्या? हाय, तुम्हारे बिना कैसे खा लूं? शांता, तुम जैसी पत्नी पाकर अपनी तकदीर की आरती उतारने को दिल चाहता है। तुम शायर हो या पुलिस वाले? हाँ, रेखा वो घर में नहीं है। रेखा का तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता। वक्त बेवक्त आती है, वक्त बेवक्त जाती है। हाँ, ये तो ठीक है। बंद करो। कौन? मैं हूँ। रेखा, तेरे जीजा जी का फोन था, पूछ रहे थे तुझे। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। रेखा, जाने कौन सा सितारा हंस पड़ा जो ऐसा आदमी मिल गया मुझ अंधी को। सितारा तो उसका हंसा है जिसे मेरी बहन जैसी अनोखी बीवी मिली है। चल हट। किस तरह मेरी लाचारी का लाड करते हैं। फोन पर कहने लगे, ठंडी किरणों के एहसास से मैं चांद की सिर्फ खूबसूरती देखती हूँ, पर आंख वालों को चांद में काला धब्बा दिखाई देता है। समझ गई, कैसी प्यारी बात है ना रेखा? कहाँ जा रही है? क्लब। अब भी आई? अब भी चल दी? चली गई क्या? न जाने क्या हो गया है इसे। एक नया इंजेक्शन मंगवाया बाबूजी। डॉक्टर कहते हैं इससे आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। माँ कहाँ? रो रही होगी भगवान के सामने अपने बेटे के लिए। लो, वो आ गई। माँ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं प्रेमनाथ की तलाश में हूँ, मिलते ही उसे फौरन ले आऊंगा तुम्हारे पास। अरे रहने दे, क्यों मुझे बहकाता है थानेदार? तुझे लाना ही होता तो तू उसे घर से भगाता है क्यों भला? जानकी, लो, अच्छा बदला मिला तुम्हें भलाई का। माँ का दिल दुखा हुआ है बाबूजी। हाँ, आप ही अपना दिल दुखाकर रोना भी एक रोना ही है। चलो बाबूजी। राजा, सर्विस के बाद तुम्हारा घर में आना जाना बहुत कम हो गया है। आखिर क्या बात है बेटा? बाबूजी, ठीक है, मैं जानता हूँ। सर्विस इज सर्विस आफ्टर ऑल। खाना तो खाते जाओ। खाना? बात यह है बाबूजी के जाना है, ड्यूटी है ना। अच्छा, तो जाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बाबूजी। एक हुक सी दिल में उठती है, दर्द जिगर में होता है। हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। रेखा, रेखा, एक हुक सी उठती है। रेखा, तूने शराब पी है? एक हुक सी दिल में उठती है। चुप हो जाओ रेखा, पापा सुन लेंगे। गंगा, गंगा। पापा सुन लेंगे, पापा सुन लेंगे। एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है।
हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है, सोता है। जहर की शीशी उनके पर्स में। जहर। रेखा, क्यों जान देने पर तुली हुई है? क्या दुख पड़ गया है तेरे ऊपर? किस गम में घुली जा रही है? कुछ मुंह से तो क्या एक बार? कुछ कहूं तो क्या कहूं, किससे कहूं? मैं ही खुद अपना सवाल, अपना जवाब। I'm cheated। मेरे साथ दगा हुई है। दगा? बता किसने दगा की है तेरे साथ? कौन है वो? बहुत दिन बाद इस घर में सब्र के दिन आए हैं। बहुत दिन बाद सबकी छाती से मेरा पत्थर उतरा है। बहुत दिन बाद पापा ने चैन की सांस ली है। इस हंसते हुए घर की खुशियां कहीं तेरी वजह से न मिट जाए। रेखा, माँ के बाद मैंने तुझे माँ के प्यार से पाला है और किसी को नहीं, तो अपनी इस अंधी बहन को अपने दिल का दर्द बता दे। बोल, बोल रेखा, कौन है वो दगाबाज? कसम है तुझे अपनी दीदी की। बोल, बोल, बोल ना। रेखा, शादियां छूटने का दुख तो मैं जानती थी, पर प्यार टूटने का दुख तो मुझे आज ही मालूम हुआ। क्या हुआ? आज मालूम हुआ मुझे रेखा के दुख का भेद। आदमी इतना बेदर्द भी हो सकता है कि किसी के दिल जैसी चीज से खेल खेल कर चुपचाप अपना रास्ता पकड़े। तुम कर सकते हो ऐसा? तुम मुकरे हो किसी से वादा करके? तुमने दगा की है किसी के साथ? तुम जवाब क्यों नहीं देते किसी बात का? चुप क्यों हो? तुम्हें कुछ बताया क्या उसने? नाम नहीं बताती जी, नाम नहीं बताती। बेचारी अंदर ही अंदर फड़फड़ा रही है। मैंने कहा तुम पूछो ना जी उससे। चलो। मैं क्या पूछूं शांता? गुजरे हुए को तो उसे बुला ही देना चाहिए। मर्द नहीं जानते, ये बात औरत के लिए भुलानी बहुत मुश्किल है। मेरी बड़े प्यार से पाली हुई बहन है जी। उसे कुछ हो गया तो मेरा मरण तो होगा सो होगा। रेखा, रेखा क्यों घुट घुट कर मरना चाहती हो? क्यों मुझे घोट घोट कर मारना चाहती हो? जज्बात ही तो सब कुछ नहीं है, जिंदगी के फर्ज भी तो हैं। जज्बात, फर्ज, मुझे जज्बात में बहने दो। तुम अपना फर्ज निभाओ। मैंने दिलचस्पियां ढूंढ ली हैं। मुझे अपने हाल में जीने दो, अपने हाल में मरने दो। नहीं, मैं तुम्हें गलत रास्तों में भटकने के लिए छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। घर चलो। मैं नहीं चलूंगी। तुम्हें चलना होगा। नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी। रेखा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो रेखा, मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। सब दे फैसले हो जात किसे पूछनी नहीं। ओ मैं क्या बाबूजी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बूटा सिंह, आओ। कैसे हो? ओ बस जी, बल्ले बल्ले। काम धंधा कैसा चल रहा है? ओ बाबूजी अपना काम धंधा कैसा? जिधर इंसान चलते चलते थक जाता, उधर बूटा सिंह सवारी लेके पहुंच जाता है। बाबूजी दवाई पी लीजिए, आपको पीनी ही पड़ेगी। बहुत कड़वी है। ओ बल्ले बल्ले, रसगुल्ले खिला देंगे जी। कड़वी की होती है। पियो बाबूजी पियो। ले मुन्नी रसगुल्ले। वो बड़ा शौक था इसको बचपन से रसगुल्ले खाने का।
एक दिन नहीं लाओ तो रूठ जाएगी, खाना नहीं खाएगी। जा अपने भाई के लिए चाय बना ला। पता नहीं कौन किसका भाई है, कौन किसका क्या है। कोई आ जाओ, कोई चला जाओ, ये घर घर थोड़ी रह गया है, भानबती का कुंबा हो गया है। जानकी, जबान आदमी को नीचा दिखा देती है, उसे ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। नीचा तो जबान को बंद रख के ही देखना पड़ा मुझे, अब नहीं रखूंगी। वो लावारिस राजा क्या कम था जो एक कलंकनी को और ला बिठाया घर में? रिक्शे तांगे वाले चले आ रहे हैं रसगुल्ले ले लेकर। बस जी बस, चुप करो, बहुत सुन लिया। मैंने राजा बाबू के कहने से मुन्नी को यहाँ भेजा था बाबूजी की सेवा के लिए, ये वाई तबाई सुनने के लिए नहीं। रखो अपने इस चुबारे को, मुन्नी के लिए बूटा की झोपड़ी बहुत है। और चल मुन्नी, चल इधर। जाने दो बूटा सिंह, माँ की बातों का बुरा नहीं माना करते। बूटा सिंह ठीक कहता है राजा, सीता को इस घर में चैन नहीं मिलेगा। सीता के चैन का सवाल नहीं है बाबूजी, आपके चैन का सवाल है। सीता नहीं थी तब भी तो दशरथ महाराज जीते ही थे। माँ, सीता यही रहेगी। ठीक है भैया, जो रोटी देगा उसका हुक्म मानना ही पड़ेगा। आज के दिन मेरा प्रेम होता तो। प्रेम अभी तक मुझे मिला नहीं माँ, मिलते ही उसे फौरन ले आऊंगा तुम्हारे पास। कान फुट गए तेरी लाऊंगा लाऊंगा सुनते सुनते, एक बार ला के तो दिखा दुश्मन। अकल मारी गई है तुम्हारी तो, बेटे की ममता ने अंधा कर दिया है तुम्हें, जबान से काटे ही काटे छड़ते हैं। जाने दीजिए बाबूजी। माँ, अब मैं प्रेम को लेकर इस घर में कदम रखूंगा। चलो बूटा सिंह। रेखा तो बाहर गई है। ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड उसे दे दीजिए और कहिए कि रानी खुद आई थी उसे देने। अगर शादी में नहीं आई तो झगड़ा करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। अरे चले अब बैठिए ना, चाय पीकर जाइए। नो थैंक्स, हमें जरा जल्दी है। आगे। अरे ये धरती के लाल का फोटो यहाँ कैसे? ये तो मेरे भाई का फोटो है। अच्छा, तो राजकुमार तुम्हारा भाई है? रानी, तो रेखा ने मार ली बाजी। क्या मतलब? बाजी का मतलब शादी। रेखा और राजा का रोमांस भी बड़ा मशहूर हुआ भाई कॉलेज में। लकी निकली, जिसे प्यार किया उसे पाकर ही छोड़ा। चलो भाई, और जगह भी जाना है। रेखा और राजा का रोमांस भी बड़ा मशहूर हुआ भाई कॉलेज में। जिसे प्यार किया उसे पाकर ही छोड़ा। मिस्टर राजकुमार, सेठ विशंबर दास को जाली नोटों के सिलसिले में यहाँ लाया गया है और इनका बयान है कि ये जाली नोट आपने इन्हें दिए हैं। ये झूठ है। झूठ है। मेरे बेटे के ब्याह में 50,000 रुपए तुमने दहेज में नहीं दिए? बोलो, दिए कि नहीं दिए? दिए। तुमने मुझसे ये कहा था या नहीं कि किसी को मालूम ना हो? कहा था। अब बोलो जी, है कि नहीं बात? मेरी आबरू बचाने के लिए तुझे इतना बुरा काम करना पड़ा। मेरी जिम्मेदारियों के बोझ ने तुझे इतना नीचे झुका दिया। इंस्पेक्टर, कसूरवार तो मैं हूं। मेरे बेटे को नहीं, मुझे गिरफ्तार कीजिए। नहीं बाबूजी, ये सब झूठ है। मैंने विशंबर दास जी को नकली नहीं असली नोट दिए थे। असली नोट कहां से आए तेरे पास? बोल, असली नोट कहां से आए तेरे पास? ये मैं बताऊंगी। कहां से आए, क्यों आए? शांता, तुम यहाँ? राजा, ये कौन है? मैं इनकी पत्नी हूँ। लो बोलो जी, कैसा धोखेबाज आदमी है। बाप को खबर नहीं और बेटा शादी रचा बैठा है। नहीं नहीं, मेरे पति धोखेबाज नहीं है। उन्होंने शादी किसी को धोखा देने के लिए नहीं की। एक लालची आदमी का दहेज से पेट भरने के लिए की थी। आसरा देने वाले की आबरू बचाने के लिए की थी। शांता, रोको मत, मुझे कहने दो।
मुंह बंद करके अकेले बर्दाश्त कर रहे हो। आधा तो मुझे बांट लेने दो। धन दौलत पाकर भी माना हुआ कुंबा पालने के लिए नौकरी करते हो। लाख के बदले मेरे बाप से सिर्फ 60,000 रुपया लेकर तुमने अपनी मुंह बोली बहन के हाथ पीले किए। अपने अरमानों की होली करके एक अंधे की मांग में सिंदूर भर दिया। अपने अपने स्वार्थ में फंसे हुए किसी ने तुम्हारे इस त्याग का अंदाजा नहीं लगाया। ताज्जुब है, अंधे परमात्मा को पहचानते हैं और आंखों वाले आदमी को भी नहीं पहचानते। शांता, शांता। ओ बल्ले बल्ले इंस्पेक्टर साहब, आप तो 50,000 की तलाश में थे। ये देखो महाराज, बिशंबर दास के घर से नकली नोटों का खजाना निकल पड़ा हजूर। अबे अबे अपने बाप की मौत क्यों निकाल लाया तहखाने से? मैं अंधेरे में रह गया बापू। दहेज लेना जुर्म है। ये काले धंधे करने वालों की मौत अंधेरे में कब तक मुंह छिपाती है? अब बोलो, हैगी कि नहीं बात? ये बात है। विशंबर दास जी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। हाँ हाँ हाँ, कर लो गिरफ्तार। मार डालो सब व्यापारियों को, फांसी पर चढ़ा दो सबको, लेकिन बिशंबर दास अकेला नहीं चढ़ने वाला फांसी पर। इंस्पेक्टर, मैं खुद अपना गुनाह कबूल करता हूँ। इस जालसाजी में मैं भी शामिल हूँ। वेरी वाइस सिलेंडर। 1 मिनट प्लीज। श्योर। थैंक यू राजा, तुमने मुझे आईना दिखा दिया। बाबूजी, सजा काट कर ही तुमसे माफी मांगूंगा। मां, चलिए इंस्पेक्टर। कांस्टेबल, इनको लेकर चलो। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर राजकुमार, मैंने अक्सर आपको समझने में गलती की। इट्स ऑल राइट। राजा, मेरा ख्याल था कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई नहीं जानता, पर मैंने भी तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी इंसानियत मेरे तराजू से बहुत भारी साबित हुई बेटा। बाबूजी, रेखा, माँ, माँ, शांता, क्या हुआ शांता? कुछ नहीं। सुनो, मुझे मेरे सास ससुर से नहीं मिलाओगे? चलो। उधार का सिंदूर मांग में चमकाए घूम रही थी। लो, चुका दिया।
बापू